Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths chapter 6. We distribute yet things multiply, page number 154, question number 3. आज हम लोग पेज नंबर 154 पे जो फिगर इट आउट है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था. अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप वीडियो पे जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. क्वेश्चन 3, फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है. ओके, तो देखिए, 2 more than a square number, 2 more than a square number. देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर करती हूँ, मोर देन और ट्वाइस और थ्राइस इसमें डिफरेंस होता है. देखिए 2 मोर देन का मतलब है कि 2 ऐड हो रहा है. ओके, कई बच्चे 2 मोर देन को वो 2n लिख देते हैं, 2x लिख देते हैं. 2x तो 2 का x से मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स 2 टाइम्स हो गया. 2 मोर देन मीन्स क्या होना चाहिए, x प्लस 2, राइट, लेस देन x माइनस 2. बट जहां पे आपका जाता है ट्वाइस, थ्राइस या 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो आपका मल्टीपल होता है. लाइक 5x, 6x, 5 टाइम्स है तो 5x, 6 टाइम्स है तो 6x, ट्वाइस है तो 2x. पर जहां पे मोर देन होगा तो अगर आपको बोलते हैं 2 मोर देन मीन्स x प्लस 2. ओके, तो देखिए यहाँ पे कहा है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, मीन्स कोई भी एक स्क्वायर नंबर है और उसमें 2 और ऐड करना है आपको. 2 मोर देन मीन्स प्लस 2. ओके, तो देखिए आपको पता ही है एल्जेब्रा में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं. वेरिएबल्स मीन्स इंग्लिश के जो लेटर ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं और उसे हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 प्लस एस. यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है वेरिएबल में, बट यहाँ पे स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ पे देखिए s प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया है, यानी कि एक वेरिएबल है उसमें 2 को भी ऐड कर दिया और फिर दोनों का स्क्वायर निकाल दिया है. तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, कि एक स्क्वायर नंबर में 2 और ऐड करना है. अगर हम ये ऑप्शन देखें, देखिए एस स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे एक एस एक वेरिएबल है जिसका स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर नंबर हो गया, प्लस 2 और उसमें 2 ऐड कर दिया. तो आपका यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इस स्टेटमेंट के लिए जाएगा. ओके, अभी आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग. देखिए आगे क्या कहा है, एस स्क्वायर प्लस 4. तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर तो है पर उसमें कितना ऐड कर दिया है, 4. मीन्स ये क्या हो गया, 4 मोर देन अ स्क्वायर नंबर. तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ. ये देखिए ट्वाइस, यही मैं आपको समझा रही थी. 2s स्क्वायर मतलब s स्क्वायर मीन्स स्क्वायर नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दिया. यहाँ पे s मीन्स वेरिएबल, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप. 2 टाइम्स बाद में उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, जबकि यहाँ पे 2 मोर देन है, मीन्स 2 को आपको क्या करना है, ऐड करना है. तो ये भी करेक्ट नहीं है. उसी तरीके से यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, 2 स्क्वायर s, 2 का स्क्वायर कर दिया और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दिया s का, यानी कि वेरिएबल का. ये भी करेक्ट नहीं है. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, उसका करेक्ट आंसर ये कैसे है, एस स्क्वायर प्लस 2. एस एक स्क्वायर नंबर हो गया, प्लस 2 मीन्स 2 उसमें हमने ऐड कर दिया. मोर देन, अगर लेस देन होता तो हम माइनस कर देते. नेक्स्ट, सेकेंड, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का सम. आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं और उनका स्क्वायर निकालना है और फिर उन्हें ऐड करना है. द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, बट जिनको नहीं पता उन्हें हम बताए थे, एक नंबर के बाद जस्ट दूसरा नंबर जो आता है वो कॉन्जिक्यूटिव होता है. जैसे 3 के बाद 4 आया तो 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए. 6 के जस्ट बाद 7 आया तो वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए. मीन्स उनमें गैप नहीं होना. जैसे एक नंबर 7 है, दूसरा 9 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव
नहीं है, क्योंकि 7 और 9 के बीच आपका क्या आ रहा है 8। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स एक के बाद जस्ट एक आने वाले। ओके, तो यहाँ पे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, उनका स्क्वायर निकालने के बाद उनको हमें ऐड करना है। ओके, तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पे इन्होंने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, देखिए m एक दूसरा वेरिएबल है और n एक दूसरा वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। अब हम n के प्लेस पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है। मतलब हमें यहाँ पता नहीं लग रहा है कि n जो है वो m के जस्ट बाद में आने वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। m प्लस n का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम चीज है कि m और n, यहाँ पे कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है कि n जो है वो m के बाद आने वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और यहाँ पे भी इन्होंने दोनों नंबरों को ऐड कर दिया है और फिर उनका स्क्वायर निकाला है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले दोनों नंबरों का स्क्वायर निकालना है, फिर उन्हें ऐड करना है। देखिए इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। m स्क्वायर प्लस 1 ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर एक नंबर हो गया, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं, दूसरा नंबर है ही नहीं यहाँ। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 स्क्वायर, देखिए डियर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका एक नंबर हो गया, ये उसका स्क्वायर प्लस ये उसके जस्ट m प्लस 1 मीन्स m के जस्ट बाद में आने वाला नंबर m प्लस 1, और ये उसका स्क्वायर, और ये हो रहा है इन दोनों का एडिशन। जैसे अगर मैं m के प्लेस पे 2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। अभी देखिए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 आपका कितना हो गया 13। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया हमने, आंसर आ गया 13। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम बाकी के भी अपने चेक कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 स्क्वायर, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ m है और m माइनस 1 जस्ट m से जस्ट पहले आने वाला नंबर। ओके, m के जस्ट पहले आने वाला नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। इस ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे m प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद स्क्वायर निकाला जा रहा है, तो ये करेक्ट आपका नहीं होगा। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, देखिए m के प्लेस पे हमने क्या लिया था 2 और m प्लस 1 के प्लेस पे हमने क्या लिया था 3। अब देखिए 2 प्लस 3 क्या होता है 5, और जब 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर 25। बट इस केस में आंसर डिफरेंट आ रहा था, राइट। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करने के बाद स्क्वायर निकाला जा रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर को आपको ऐड करना है। ओके, इसीलिए आपका यही वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में दिया है 2m होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर का ट्वाइस कर दिया है और यहाँ पे भी ट्वाइस नंबर में फिर 1 ऐड किया है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये। तो क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है एंड सेकेंड पार्ट में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।